दोस्तों, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं। ममता बनर्जी की सरकार यानी टीएमसी बहुत बुरी तरह हार चुकी है। 80 के आसपास सीट उन्हें प्राप्त हुई हैं और बीजेपी को 208 के आसपास सीट प्राप्त हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मैंडेट है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें कहा है कि मैं हारी नहीं हूँ, नैतिक तौर पर हमारी जीत हुई है तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अब संविधान में इस संबंध में क्या वर्णन है वो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो बीजेपी को परेशान करेंगी पूरे 5 साल। क्या आगे होगा हम सबके सामने होगा और इस संबंध में क्या क्या संविधान में व्याख्या की गई है इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बीजेपी वेस्ट बंगाल में जीती है उसके क्या कारण है और टीएमसी के हारने के क्या कारण है, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो कारण मैं समझ पा रहा हूँ वो है एंटी इनकम्बेंसी। 15 सालों का शासन था, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी सामान्य है, तो ये कारण रहा होगा। इसके बाद जो एक मेन कारण मैं समझ पा रहा हूँ वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भयंकर रेप केस हुआ था, उसके बाद पूरे वेस्ट बंगाल में महिलाओं के प्रति एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई थी, तो उसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया सरकार को। इसके बाद धार्मिक कारण भी रहे हैं। इसके बाद चौथा जो मेन कारण मैं समझ पा रहा हूँ, एसआईआर। जो आपकी विपक्ष है उनका बोलना है कि एसआईआर के माध्यम से सरकार ने या इलेक्शन कमीशन ने ऐसे वोटर को हटाया है जो कहीं ना कहीं टीएमसी के सपोर्टर थे, और जो इलेक्शन कमीशन है बीजेपी, उनका बोलना है कि भाई एसआईआर ने जो फर्जी वोटर थे उनको हटाया है, उसी कारण से इलेक्शन सही रूप से संपन्न हो पाए और जो लीगल वोटर थे वही वोट कर पाए। इस कारण से ये सरकार बन पाई है, बीजेपी वहाँ पर इलेक्शन जीत पाई है। और इसके बाद में जो 5वां कारण है वो ये है कि भाई जो धार्मिक कारण रहे हैं, जैसे एक घटना देखी थी मैंने कि भाई जो ममता बनर्जी हैं किसी क्षेत्र से निकल रही थी, किसी मोहल्ले से निकल रही थी, वहाँ पर किसी ने श्री राम बोल दिया था तो उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इस प्रकार के जो घटनाक्रम हुए उस कारण से मेरा मानना है कि जो है इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब इसके बाद में आपके लिए कुछ सवाल है कि क्या एसआईआर का गलत रूप से इस्तेमाल हुआ है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सेकंड जो सवाल है वो ये है कि क्या ममता बनर्जी नैतिक रूप से हार मानेंगी, क्या वो इस्तीफा देंगी या नहीं। और अंत में इस पूरे इलेक्शन को लेकर आपका क्या बोलना है, प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव साझा करिए। धन्यवाद।